नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, लेकिन इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे बदलता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में करीब 600 शेयर्स नेगेटिव थे, लेकिन अभी 1032 शेयर्स नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन निफ्टी एट डे हाई, स्मॉल कैप इंडेक्स एट डे हाई, बट शेयर्स जो हैं वो लाल निशान में फिसलते जा रहे हैं। एक्चुअली में जिनमें तेजी है उनमें तेजी बढ़ रही है, और जहां तेजी नहीं है वहां तेजी बिल्कुल नहीं है। आज के स्टार परफॉर्मर हैं रेलवे स्टॉक्स। ऐसा लग रहा है कि कल से जो रेलवे में तेजी शुरू हुई है, ये प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई है। मैं एक एक करके अगर आपके साथ स्टॉक्स के नाम डिस्कस करूं आज टॉप गेनर्स के, तो 10 में से 5 तो करीब रेलवे ही है। जैसे कि आज का निफ्टी 500 का टॉप गेनर जुपिटर वैगन्स लिमिटेड है। कल का भी यही था, कल 19% भागा, आज 13% ऊपर है। इरकॉन इंटरनेशनल है 10% ऊपर, रेलटेल 7.5%, राइट्स 5.25%, IRFC 5%। तो करीब करीब शुरुआती 6 में तो यही है 5। RVNL में भी देखोगे तो 4% की तेजी है, टीटागढ़ भी देखोगे तो 4% ऊपर है। तो टॉप गेनर आज वन साइडेड रेलवे है। सवाल ये उठता है कि क्या इनमें लेने का मौका है? देखो, वन साइडेड बड़ी करेक्शन के बाद 2025 के ये आप ये कह सकते हो वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे हैं। ऊपर से आधे 60 70% तक टूटे, लेकिन इनकी जो चाल हमने देखी है 2023-24 में, वो बहुत ही तंगड़ी थी। 2025 एक खराब समय रहा है। अब बीते 2 दिनों में विद वॉल्यूम्स हैवी डिलीवरी और हैवी ट्रेड देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, कल जुपिटर वैगन में करीब 7.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि अपने आप में एक बड़ा वॉल्यूम होता है। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ, तो आज के सेशन में जुपिटर वैगन में 9.25 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो कल जितने पूरे दिन ट्रेड हुए उससे ज्यादा आज अभी तक हो चुके हैं। स्टॉक डे हाई पे खड़ा है। रीसेंट डेज के सबसे हैवी वॉल्यूम्स हैं स्टॉक में ना। एक्चुअली में देखा जाए तो यहां तक का मूव बन रहा था, यहां तक आ गया। मेरे को लग रहा था कि अराउंड 340 तक का मूव बन सकता है, उसके भी ऊपर निकला है, आज 350 तक पहुंचा है। अब अगला पड़ाव स्टॉक के लिए जो मुझे लगता है जो बन सकता है वो अराउंड 386 तक का। जी हाँ, लेकिन इस बीच में आप स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करोगे तो? फॉर एग्जांपल, अगर आप आज का भी लो स्टॉप लॉस के रूप में लोगे तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आज का लो 302 रुपए का है। 15% का ये स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो मेरे को लगता है यहाँ क्या है कि जिनके पास है, जो बड़े लंबे समय से परेशान थे, वही इस रैली को एंजॉय कर पा रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो फ्रेश ना तो ले सकते ना कुछ कर सकते, बस देख के ये सोच सकते हैं ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके लिए नियर बाय कोई स्टॉप लॉस है नहीं। वॉलेटिलिटी में ऊपर नीचे 5% हो गया तो आपका ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस, और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉप लॉस कम से कम आज का लो तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। वो भी नहीं लगा पाओगे आप, 15% नीचे है। तो मेरे हिसाब से मूवमेंट बहुत हाई हुई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इरकॉन इंटरनेशनल ये 172 पे है। मेरे को लगता है ये और तेजी दिखाएगा अभी, क्योंकि इसमें अभी उतना बड़ा मूव आया ही नहीं है जितना आना चाहिए था। यहां मैं पॉजिटिव हूं और ज्यादा, और मेरा मानना है कि 164-63 के एक स्टॉप लॉस से आप इसमें ध्यान दे सकते हो। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपके लिए चला जाए थोड़ा सा और ऊपर की साइड, एंड अराउंड मुझे लगता है 185 तक का मूव दे सकता है। तो इरकॉन इंटरनेशनल मेरे को लगता है कि है अभी पोटेंशियल ऊपर जाने का। यहां से करीब करीब 10% और समथिंग, 10 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 7-8% का मूव मुझे और दिखता है 185-187 तक का। तो इरकॉन इंटरनेशनल पे मैं पॉजिटिव हूं, मेरे को लगता है यहां पे ध्यान देना चाहिए। सिमिलरली रेलटेल पे भी मेरे को लगता है मूव अभी बचा हुआ है थोड़ा सा। अभी इसमें 366 का लेवल देखने को मिल रहा है। मेरे को लगता है पहला और छोटा लेवल 372 का है, वो काफी छोटा है, कभी भी अचीव हो सकता है। पॉसिबिलिटी है 375 तक की, एंड देन इवेंचुअली ये 380-390 जाएगा। इसमें क्या है कि लेवल्स बहुत छोटे निकल के आ रहे हैं, बट लग रहा है कि ये वहां तुरंत जाना चाहिए इंस्टेंटली। 33 के पीई पे है। वॉल्यूम्स यहाँ भी बहुत अच्छे आए हैं, करीब 82 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे को लगता है ये भी और ऊपर जाना चाहिए, मूवमेंट दिख रही है यहाँ भी। IRFC की बात करें, 123 पे ट्रेड कर रहा है, 5% की तेजी है। ये जहां तक जाना था वहां तक तो ऊपर आ चुका है। अब फ्रेश तेजी के लिए इसे और स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, तो अगला लेवल इसमें निकल के आ रहा है 126 से 128 का, जो कि अभी आ भी सकता है और थोड़ा समय भी लग सकता है, बट आज तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं पूरे रेलवे स्टॉक्स। नेक्स्ट टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 4% ऊपर है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं।
यहाँ थोड़ी और गुंजाइश लगती है मुझे, अराउंड 880 तक की मूव आ सकती है। स्टॉप लॉस आज के लो से पहले कोई बन नहीं रहा है, छोटा स्टॉप लॉस इस स्टॉक में भी। अगला स्टॉक है आरवीएनएल, ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है और 333 का आज का लो है, 345 पे ट्रेड कर रहा है। 1.7 करोड़ शेयर्स इसमें ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। क्या यहाँ पे मौका है? इनका आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो जो इनमें 2 दिनों में हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सब में ही तेजी है। बट आप करोगे किसमें? स्टॉप लॉस बहुत दूर निकल के आएंगे तो कर नहीं पाओगे आप। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्होंने पहले से लिया हुआ है, जो लॉस झेल रहे हैं, दर्द में है, परेशानी में, वो ध्यान दे सकते हैं, वही इंजॉय कर पाएंगे। आप फ्रेश नहीं ले पाओगे। आरवीएनएल का चार्ट पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। आरवीएनएल ने जो पहले गिरावट दिखाई थी वहां भी अराउंड 301 का लो दिखाया था, और अभी जो गिरावट दिखाई वहां भी 303 का लो दिखाया, और वहीं से घुमा है। लो डबल बॉटम टाइप फॉर्म हुआ है बड़े लेवल पे। मेरे को लगता है आरवीएनएल पहला लेवल है 367 का, और दूसरा लेवल अगर ये 370 के ऊपर टिकने लगा तो मेरे को लगता है 405 रुपए तक जाना चाहिए। तो आरवीएनएल में मेरे को और अपसाइड दिखती है। स्टॉप लॉस 330 के समथिंग का अगर आप लगा सकते हो 15 रुपए का, यानी 5% का, तो बहुत अच्छा होगा। तो आरवीएनएल और इरकॉन मेरे को लग रहा है जो पोटेंशियली यहाँ से अपमूव और दे सकते हैं, जिनमें मैं पॉजिटिव हूँ। टेक्निकल टर्म्स पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप ध्यान दे सकते हो स्टडी करके। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।